भारतीय जनता पार्टी ने इस कंपनी का कोई विरोध नहीं किया। हम HSBL जो कंपनी है वो अभी 1 साल पहले अपने अस्तित्व में आई है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब इसको ये क्या काम देते हैं, वो कैसे काम करती है, उसके ऊपर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जहाँ तक उस HSBL कंपनी यमुनानगर की एक कंपनी है जो अभी फरवरी 2022 में अस्तित्व पे आई थी, और उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया, इसके बारे में तो मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये 10 जुलाई 2023 को ये जो बारिश के कारण जो भूस्खलन हुआ था उसमें 108 परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए थे, और आज तक कांग्रेस सरकार ने उनको उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिला, ना उनके लिए राहत के लिए कोई कार्य किया गया। सिर्फ टाल मटोल के अलावा लगभग 4 महीने होने वाले हैं। आज हालत यह है, प्रभावित परिवार किराए के मकानों में रहते हुए और उनका किराया भी दे रहे हैं, और क्षतिग्रस्त मकानों की जो बैंकों की किस्त है उसको भी अदा कर रहे हैं। सरकार ने बैंकों से उनको कोई भी राहत नहीं मुहैया कराई। उनका हर महीने किस्त उनको जमा करानी पड़ती है, और साथ में जिस घरों में वो रह रहे हैं उनका भी किराया वो जमा करवा रहे हैं। मेरा ये मानना ये है कि सरकार उन्हें बैंकों की जो किस्त है उसकी 1 साल की उनको राहत दिलवाए, और जो ब्याज की दर पे के ऊपर छूट दिलवाए, ताकि जो पीड़ित परिवार है कम से कम देखे। सरकार ने भूमि देने की बात की थी, आज 4 महीने हो गए भूमि नहीं मिली। जो उनको 1,30,000 रुपया जो मेरी जानकारी के अनुसार है जो उनको कंपनसेट किया था, जो उनको दिया था, वो तो उनके किस्तों में ही, बैंकों की किस्तों में ही वो पैसे चले गए। तो कांग्रेस सरकार ने ये भूस्खलन में जो शामती और कोठों में जो भूस्खलन हुआ था उसमें पीड़ित परिवारों के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ टीमों के अलावा ज़मीन के ऊपर कोई भी टीम, कभी एक टीम आ गई, कभी बी टीम आ गई। आज एक हरियाणा की जो टीम है यमुनानगर की वो आई है, लेकिन 4 महीने से धरातल के ऊपर कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा, और प्रभावित परिवारों को कहीं राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। एक उस जगह के लिए जो वहाँ जो क्षतिग्रस्त जगह थी उसके मलबा उठाने के लिए एक समिति बनाई थी, और जिसकी PWD डिपार्टमेंट ने लगभग 7 करोड़ रुपए की जो एस्टीमेट बना के दिया था। आज तक PWD डिपार्टमेंट को 1 रुपया सरकार ने उस हेड में मुहैया नहीं करवाया। अब हालत ये है, ना तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं, ना उस मलबे को हटा सकते हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी मदद नहीं कर रही। मंत्री जी एक बार वहाँ गए थे, वहाँ जाके उसके बाद उन्होंने दोबारा आज तक उन प्रभावित और पीड़ित परिवारों का आज तक कभी भी उनका हालचाल नहीं पूछा। तो मेरी मांग ये है, सरकार तुरंत उनको मुआवजा भी दे। जो भूमि देने की बात की थी 3 बिस्वे, वो कोई जो लैंडलेस लोग नहीं हैं उनके लिए 5 बिस्वे जगह दे, और तुरंत उनको जो 7.5 लाख रुपए की बात की है, अभी उन्होंने भूमि दी नहीं, और यदि आप 3 लाख रुपए उनको वो अगली किस्त दे भी देते हैं तो वो कैसे उस पर काम, जब उनके पास भूमि नहीं है। तो उसमें उन्होंने ये कंडीशन लगाई है 3 लाख के बाद जो अगली किस्त दी जाएगी, जब आप उसके ऊपर अपना जगह के ऊपर काम कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम कर लेंगे एक स्टेज का। जब भूमि नहीं दी गई तो वो बेचारे उसके ऊपर काम कैसे करेंगे, और अगली किस्त वो उसके। सिर्फ ये छलावे के अलावा प्रभावित परिवारों के साथ कांग्रेस सरकार कोई न्याय नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की जिला की जो है वो मांग करता है कि तुरंत जो कोठों और शामती में 108 परिवार प्रभावित हुए हैं उनको तुरंत जगह 5 बिस्वे उपलब्ध करवाए, और उसको बनाने के लिए जो 7.5 लाख रुपए की बात की है उसको तुरंत वो उन्हें दिलाए,
ताकि आने वाली सर्दियों में, अब ये सर्दियां आने वाली हैं, और उसके बाद ये अपने मकानों में को बना सके और उसमें रह सके।